दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक रंजन और आज मैं कुंडली में राजयोग के बारे में बतलाने जा रहा हूं। राजयोग क्या है, किन किन ग्रहों के कारण राजयोग आपकी कुंडली में बनता है। ग्रहों की शुभ स्थिति जो होती है वो राजयोग दिलाती है। कई लोग पूछते हैं कि राजयोग क्या है, इससे क्या होता है, राजयोग जब होता है कुंडली में तो इसका परिणाम क्या होता है। तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि भौतिक सुख साधन के जो भी साधन होते हैं भौतिक सुखों की, वो सब कुछ राजयोग वाले जिसकी कुंडली में होता है उसके कुंडली में वो शुभ ग्रहों की स्थिति के कारण जो है उनको सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भौतिक भी और आध्यात्मिक सुख सुविधाएं भी आदमी को प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां भी आदमी को प्राप्त होती हैं। कुछ पूर्वार्जित शुभ कर्मों के कारण भी राजयोग बनता है। कई लोग पूर्व में शुभ कर्म किए हैं, अगर उसका फल नहीं भोग पाए हैं तो निश्चित रूप से उनको राजयोग प्राप्त होकर के इस जन्म में भोग वो जो है प्राप्त होता है। तो आज मैं राजयोग की चर्चा करता हूँ कि राजयोग आपकी कुंडली में क्यों और कैसे बनता है, किन किन ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं राजयोग के बनने में। तो जो लोग एस्ट्रो आलोक रंजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके कर लेंगे, ताकि हम ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा से संबंधित जो भी वीडियो आपके लिए बनाते हैं वो आपके मोबाइल पर आप कभी भी देख सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट दे करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई भी ऐसी समस्या हो जो जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो अगर उसका ज्योतिषी समाधान हो सकता है तो अवश्य आप पूछिएगा, हम उसका निराकरण जरूर बताएंगे। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में आध्यात्मिक मंत्रों की शक्तियाँ भी वही काम करती हैं जो आपकी सामर्थ्य काम करती है। असल बात यह है कि जो हमारी दैवी शक्तियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अनुभव करने की चीज़ होती है। जैसे चंद्रमा की किरण जो होती है वो आकाश तक उसका प्रभाव पड़ता है, आकाश से उसका प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी लोक तक आता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव जो है वो सारे लोकों के साथ साथ इस पृथ्वी लोक को भी प्राप्त होता है, जबकि सहस्त्रों, लाखों, हजारों वर्ष किलोमीटर की दूरी है उनकी। तो ग्रहों का प्रभाव जो है कहीं न कहीं आपके जीवन में पड़ता है। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार जो है आपका जीवन शुभ या अशुभ फलों को प्राप्त कराता है। तो आज मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ। तो राजयोग कैसे होता है, देखिए आप अपनी कुंडली देख सकते हैं कि ये लग्न चक्र बना हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 खाने होते हैं कुंडली में। और इन 12 खानों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ये जो है मानचित्र होता है। यानी 12 खाने और 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में 12 राशियां होती हैं। तो इन 12 राशियों को में जिस राशियों में जो ग्रह बैठा होता है उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार वो राशियां फल देने लगती हैं। तो आमतौर से देखते हैं तो मेष राशि यहाँ अगर लग्न में बैठी है, लग्न में मेष राशि है, उसका स्वामी होता है मंगल। अब देखें कि लग्न जो होता है कुंडली में शरीर होता है, यानी आपका शरीर, तन। तो लग्न का जो स्वामी है अगर लग्न में ही बैठा हुआ है, यानी अगर मेष राशि बैठी हुई है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल अगर मेष राशि में ही बैठा हुआ है, अगर बाई चांस अगर यहाँ नहीं बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये दशम स्थान है जो कुंडली का कर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर मंगल जो है दशम स्थान में बैठा है या लग्न में अपने स्वगृही का होकर, या तो स्वगृही है
या तो उच्च का है। तो अगर लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो या उच्च में केंद्र में बैठा हो तो आपको यह राजयोग का निर्माण कर देता है। राजयोग का मतलब ये होता है कि आपको भौतिक सुख सुविधाएं, या तो आपका एजुकेशन अच्छा होगा, आप ऊंचे पदों पर नौकरी करोगे या बहुत बड़े व्यापारी होगे, व्यापार के क्षेत्र में अनायास आपको सफलता मिलेगी, लोगों का सहयोग मिलता है और अपने परिवार का भी सहयोग मिलता है और आदमी को कदम आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार से कुंडली में तो बहुत सारी योगों की चर्चाएं हैं। मैं एक एक योगों के बारे में क्रमशः बताता हूँ। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर चंद्रमा है, अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा से ये कुंडली में 1, 4, 7 और 10 ये जो है केंद्र स्थान कहे जाते हैं। तो केंद्र से लग्न से केंद्र में कहीं भी अगर गुरु बैठा हुआ है, लग्न से केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10 इन खानों में कहीं पर भी बैठा है चंद्रमा से अगर गुरु, और गुरु अगर उच्च का है तो और अच्छी बात है, तो यह भी आपको यह राजयोग प्रदान करता है, गजकेसरी योग प्रदान करता है। इसके कारण व्यक्ति को वाहन सवारी, अच्छे मकान, उच्च शिक्षा, ऊंचे पदों पर कार्य करने का अवसर, राजनीति के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफलता, ये सब चीज़ें जो हैं आदमी को अनायास समय आने पर यानी प्राप्त हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं झेलना पड़ता है। हालांकि राजयोग में इन जो स्थितियों के कारण और भी कुछ ग्रहों की स्थितियां होती हैं जो सपोर्ट के लिए होती हैं, लेकिन मुख्यतः ये जो राजयोग के कारण जो हैं वो मैं बतला रहा हूँ, कुछ राजयोग के कारण। तो चंद्रमा से केंद्र में कहीं पर भी अगर गुरु बैठा हुआ है तो यह एक प्रकार का राजयोग, भोग, सुख सुविधा और भौतिक संपदा जो है आदमी को प्राप्त कराता है। इसी प्रकार से ये देखें कुंडली में ये जो 10वां स्थान होता है और ये 9वां स्थान होता है, यानी 10वां स्थान का जो है वो कर्म का क्षेत्र है और 9वां स्थान जो होता है वो भाग्य का और पिता का क्षेत्र होता है। यानी 10वां स्थान का स्वामी 10वां स्थान में बैठा है और 9वां स्थान का स्वामी 9वां स्थान में बैठा है, तो यह भी भाग्य और पुरुषार्थ की वृद्धि करने वाला, पिता से धन प्राप्त करने वाला, पिता का सम्मान करने वाला और उच्च पदों पर प्राप्त आसीन रहने वाला, यह एक समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला जातक होता है। उसको समय आने पर ये सारी सुख सुविधाएं जो हैं प्राप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार से एक राजयोग की और बात करते हैं। ये जो कर्म क्षेत्र है यानी 10वां स्थान का स्वामी 9वां स्थान में और 9वां स्थान का स्वामी 10वां स्थान में बैठा हुआ है, तो यह जो है यह भी एक प्रकार का राजयोग उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जिसके कारण जो है आदमी को भौतिक सुख सुविधाएं, आर्थिक संपन्नता, राजनीति में सफलता और समाज में प्रतिष्ठा उसको पग पग पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक राजयोग और मैं बतला रहा हूँ। राजयोग तो हजारों योग हैं जो कुंडली में बतलाए गए, हमारे ऋषियों ने, हमारे जो रिसर्च किया है उन्होंने अपने जीवन में उसको उन्होंने बताया है। इसी प्रकार से लग्न यानी लग्न का स्वामी, लग्न में जो भी राशियां बैठी हों, चाहे एक राशि बैठी हो, एक का स्वामी तो मंगल होता है, 2 का स्वामी जो है शुक्र होता है, 3 का स्वामी बुध होता है, 4 का स्वामी चंद्रमा होता है। तो लग्न का स्वामी जो है किसी भी प्रकार से ये जो है 5वां स्थान होता है, 5वां स्थान, और ये 9वां स्थान होता है। यानी 5वां स्थान विद्या का स्थान, संतान प्राप्ति का स्थान और पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण प्राप्त होने वाले फल का भी स्थान माना जाता है यह। तो 5वां स्थान और 9वां स्थान, ये 9 और 5 अगर लग्न का स्वामी
इन 9 और 5 के स्थानों के स्वामी से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा है, या तो साथ में बैठा हुआ है और या तो उन पर दृष्टि है या उनकी इस पर दृष्टि है लग्न पर 9 और पंचम भाव के स्वामी की, तो भी एक प्रकार का यह राजयोग बनाता है। तो राजयोग इस प्रकार से बहुत सारे हजारों राजयोगों में इस तरह से आज मैंने कुछ राजयोगों की चर्चा मैंने किया है, और आगे और भी बहुत प्रकार से जो राजयोग हैं उनके बारे में भी अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने लोगों में शेयर करें, उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पर, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। क्योंकि परिश्रम से यह एक हम लोगों ने जो विद्या प्राप्त किया है और उसका जो है आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके सुखी के जीवन के लिए आप कुंडली सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं, फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण भी आप पा सकते हैं हमारे कार्यक्रम, हमारे इस वीडियो को देख करके। तो जब भी आपको कोई समस्या हो आप पूछें, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और आपकी समस्या का समाधान के लिए मैं सतत तैयार हूँ। नमस्कार।